सारा बानो साहब, इधर तो बजाय इसके कि कमीशन का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो, सबसे पहले क्या आपको नहीं लगता कि जब ये 6 जजेस इसी के एक इदारे के ऊपर ये सारा इल्ज़ाम है कि उनको इस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, जब ये 6 जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास गए हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास गए हैं, तो क्या ये सबसे बेहतरीन मौका नहीं था कि हम अपनी अदलिया को मज़ीद मजबूत करने के लिए, इस इदारे को मज़ीद मजबूत करने के लिए खुद इस मसले को टेकअप करते, सुओ मोटो की शक्ल में करते? इससे बड़ा और कौन सा मामला हो सकता है पाकिस्तान के अंदर कि पूरी की पूरी अदलिया ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई? ये एक दो नहीं ना, 6 जजेस हैं। और उसके मतलब सोने पे सुहागा ये कि जब इन आज़ाद एक कमीशन की बात की जा रही है जो कि एक रिटायर्ड जज जिसकी सरबराही करेगा, उस पे एतराज़ात अपनी जगह, ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर इल्ज़ाम है, ये खुद हुकूमती इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम है जिनके नीचे ये तमाम इदारे हैं, और वो वजीर कानून कह रहे हैं कि इन जजेस ने गलत काम किया, इन जजेस का प्लेटफॉर्म ही सही नहीं, बल्कि वो यहां तक कह रहे हैं कि जिन जिन केसेस के अंदर ये मौजूद हैं जजेस, वो केसेस से ही अलहदा हो जाएं, तो यानी वो जजेस रहे जिनको कंप्लेन कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से आपके सारे सवालों के अंदर ही आपके जवाब हैं। सबसे पहले आपने कहा कि ये तो मसला खुद ही काजी फाइज ईसा साहब को टेकअप करना चाहिए था कि वो करते, और उसके बाद जो भी आपने बिल्कुल सही बोला कि इल्जाम जिनके ऊपर है वो कमेटी बनाना चाह रहे हैं, और वो भी रिटायर्ड जज की सरबराही में। यहाँ पर हाजिर सर्विस जज कॉम्प्रोमाइज हो गए, उनके ऊपर दबाव था, वो उस दबाव के अंदर आ गए, और ये हाजिर वो रिटायर्ड जज और बीच में आई डोंट नो और कमेटी के कौन से मेंबरान होंगे। हमें तो भाई इस सारी चीज की शफाफियत पर यकीन नहीं है। दूसरा, बैरिस्टर साहब ने कहा, आमिर साहब ने, कि ये कोई नई बात नहीं है। मैं एक इनकी बात से सहमत हूँ कि हाँ वाकई ये नई बात कहाँ है। अगर आप अभी यहाँ पर क्या कहते हैं जुल्फकार शहीद उनका केस आप निकालें तो 44 साल बाद कहा गया है कि ये अदालती कत्ल है, और सही इन्होंने कहा कि मौलवी तमीजुद्दीन से लेके और वो जस्टिस साहब, क्या उनका तारीख में नाम है, मुनीर साहब, कि उन्होंने जिस वक्त नजरिया जरूरत के तहत मिट्टी पाव करके काम किया था, ये तब से शुरू हुआ था। मुझे ये पता है, कहीं मैं बैठी हुई थी तो बात हुई थी कि किसी जमाने में जस्टिस कियानी ने, कि उस वक्त एक लेटर तमाम जजेस के पास गया था, उसका पूरा मतन जो ये था कि जो भी आता है आप उनकी इज्जत करो, लेकिन अगर वो आप पर दबाव डालते हैं तो लफ्ज था किक देम आउट, सही, कि अपने ऑफिस से किक देम आउट। तो ये देखें, ये तो सारा कुछ होता है, और मैं कहती हूँ इसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और काजी फाइज ईसा साहब को ही करनी चाहिए, क्योंकि उनकी अदलिया, और आपने सही बोला है कि इल्जाम तो एग्जेक्टिव पर है, वो कैसे इस कमेटी की साफ शफाफ मतलब कमेटी का वो कर सकते हैं और तहकीकात हो सकती है। और दूसरा, आपने फिर ये जो सवाल किए थे, अभी तो मैं आपको बता दूं, आप तो ये सिर्फ 6 हैं, लाहौर हाई कोर्ट के 12 जजेस भी तैयार हैं, वो वहां से भी कुछ ना कुछ आने वाला है। और ये मैं कहती हूँ कि वंस फॉर ऑल इसका खात्मा होना चाहिए। ये सियासतदानों के पास आखिरी मौका है मुदाखलत खत्म करने का, कि जब ये मुदाखलत और इस तरह के फैसले आएंगे तो फिर उन फैसलों पे कौन यकीन करेगा। हमें ये भी बताया जाए कि रात को 12 बजे अदालत किसके कहने पे खुली। बिल्कुल। और तारड़ साहब आज जो बात कर रहे हैं, तारड़ साहब ने तो बरमला बोला कि उन्होंने बाजवा साहब के कहने पे वोट दिया था, ठीक है, ये जो वो कुछ बार के जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तो ये सारी चीजें, और जो आज धमकियां भी वही बाजवा साहब देते हैं ना इनको, आजकल मसला भी यही है। मगर मैंने बेसिकली आमिर साहब से सवाल करना है, मगर ब्रेक में जाने से पहले मैं जरा ये आपसे पहले एक सवाल कर लूं। आमिर साहब, देखा कोई अचंभे की बात नहीं है, 44 साल बाद इतना सिर्फ इंसाफ मिला जुल्फकार अली भुट्टो साहब कि उनको अपने दिफा का वो हक नहीं मिल सका, उनके केस की प्रोसीडिंग उस मेयार के हिसाब से नहीं चल सकी। हालांकि एक रिटायर्ड जज के टीवी इंटरव्यू के ऊपर ये बाकायदा तौर पर एक अदद केस को दोबारा ओपन किया गया था नसीम हसन शाह साहब के। आज हाजिर सर्विस 6 जजेस हैं जो खुद मौजूद है सर्विस पर, वो खत लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं अचंभे की बात नहीं। जी सारा साहबा, वो तारीख के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जो तारीख में हमारे होता है। भाई आप मुझे बताइए कि जिस वक्त किसी ने दबाव डाला था, आप केस से अलग हो जाते, आप केस से अलग हो जाते। और बस इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं कह रही हूँ कि मैं 12 मैं आपको इसका जवाब, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन ये आखिरी मौका है सियासतदानों के लिए ये मुदाखलत खत्म करने का, वरना यही होता रहेगा। लेकिन हुकूमत का ये काम नहीं था, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला इन्होंने काम किया है, ठीक कि आप किस लिए कूद पड़े। ये जुडिशरी का मामला था, वो वहीं पर हल होता,
और जिस जिसका नाम उन्होंने लिया था, जिस इदारे के सरबराह का, आप उसको बुलाते और आप उनसे जवाब मांगते। कौन सी एजेंसीज हैं? आप जैसे अभी अवैध साहब ने कहा दंदनाते फिर रही हैं, हमारी जिंदगी आजाद की हुई इन लोगों ने। कोई आप जिसका देख लें, आप जिसका आप कर लें। अभी तो और बहुत लोग आएंगे कि और लोगों को कैसे ब्लैकमेल किया। तो ब्लैकमेल का मतलब है, ये अभी कह रहे थे कि ये जजेस ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर कोई पैसे से ब्लैकमेल नहीं हो रहा तो उसकी कोई कमजोरी होती है ना।